ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलकर तीनों लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक के पीछे से टकराई एक कार, ट्रक से टकराते ही कार में लग गई भीषण आग। आप उस जली हुई गाड़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी कार में वो तीन सवारियां मौजूद थी जिनकी जलकर मौत हो गई है। चित्रकूट से दर्शन करके जालौन जा रहे थे ये कार सवार लोग। पुलिस ने आग से खाक हुए तीनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उमाशंकर भारती मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए इस खबर पर। सीधे रुख करेंगे उमाशंकर की तरफ। उमाशंकर, ये बेहद दर्दनाक हादसा, कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ हमीरपुर में ये हादसा जिससे कार में 3 जो लोग सवार थे जो मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे, ये हादसा जिसमें कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। और समझ सकते हैं इस कार की स्थिति को देखकर कि जो लोग इस कार में सवार रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। कैसे हुआ यह हादसा, कब हुआ यह हादसा, पूरी खबर विस्तार से बताइए। निश्चित मैं बता देता चाहता हूँ, ये वाकई में दर्दनाक हादसा है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हुआ है। हमीरपुर में ये जरिया थाना क्षेत्र के टलिया बाजा के पास से यहाँ पर एक्सप्रेसवे गुजरा हुआ था, जहाँ पर बताया जा रहा है कि बीती रात जो है बहुत तेज रफ्तार I-20 कार थी जो चित्रकूट से वापस दर्शन करके जालौन जा रही थी। वो हादसे का शिकार हो गई है और उसने ट्रक के पीछे, जो राजस्थान का ट्रक था, पीछे से जाकर के टक्कर मार दी, जिससे अचानक ट्रक में कार में आग लग गई और कार सवार 3 लोगों की जलकर वो दर्दनाक मौत हो गई है। आप दृश्य में देख सकते हैं किस तरीके से वो जले हुए शव हैं। पुलिस ने मौके में पहुंचकर किस तरीके से टुकड़ों में और पूरे जले हुए शव को बरामद किया है और उसको कब्जे लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि ये तीनों जो है व्यक्ति वह जालौन जिले के माधवगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो चित्रकूट दर्शन करने के लिए कल गए थे और वापस रात में लौट रहे थे। ये घने कोहरे के कारण हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से इस तरह घना कोहरा था तो आगे का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि जो राजस्थान का ट्रक था वो धीमी रफ्तार में हो और कार तेज रफ्तार में हो तो हादसा हो गया हो। उमाशंकर मिश्रा, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो घने कोहरे की वजह से एक और दर्दनाक हादसा हो गया है और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की जलकर ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। बढ़ते हैं आगे बागपत से खबर, जहां के ठाकुरद्वारा कॉलोनी में आधा दर्जन मकानों में दरार आने से लोग दहशत में हैं। पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। यहां पर लोगों का आरोप है कि गैस पाइपलाइन में पानी भरने से लगातार मकान धंस रहे हैं। लोगों ने नगरपालिका और गैस पाइपलाइन कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों की शिकायत पर इस मामले में पड़ताल शुरू हो गई है। आप भी तस्वीरें देखिए, साफ हो जाएगा कि किस तरह से दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। लोगों की माने तो पिछले काफी समय से मकानों का फर्श भी धंस रहा है। अब मकान की दीवारों में दरारें भी पड़ रही हैं। मकान धंसने, दीवार में दरार पड़ने से लोग खासे परेशान हैं। लोगों के गंभीर आरोप हैं। ये सुशीला जी, कैसे मकान में क्या हुआ? जब से गैस पाइपलाइन लगी भाई साहब हमारे घर में, जब से तिरड़ानी शुरू हो गई है और ये फर्श बैठ गए हमारे सारे, और हर दीवार में तिरड़ा, हमारे रसोई का फर्श सब बेकार हो रहे हैं हमारे, और आसपास के हमारे सारे मोहल्लों के घरों में इस तरह ही हो रहा है ये काम। लगभग कितने मकान होंगे जिन मकानों में? 10-12 कम से कम। शहजाद राव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। शहजाद, पूरी खबर विस्तार से बताइए। और ये लोग आरोप लगा रहे हैं पाइपलाइन की वजह से, गैस पाइपलाइन की वजह से इनके घरों में दरारें और फर्शों के टूटने का सिलसिला जारी है। इस पर प्रशासन क्या कुछ बोल रहा है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। बागपत के ठाकुरद्वारा कॉलोनी का ये मामला है। बीते कल जो है ग्रामीणों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि उनके मकानों में दरारें आ गई हैं और तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मकानों में दरारें आई हैं, फर्श बैठा हुआ है और जो नीचे की जमीन है वो खिसक रही है। इनका आरोप है कि जो पाइपलाइन गैस की दबी है अभी 5-6 महीने पहले, उसमें पानी भराया है, जिस कारण जो है जो लगातार जो मकान है मोहल्ले के वो लगातार बैठ रहे हैं। इन्होंने शिकायत की है नगर पालिका से और प्रशासन से, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई जांच शुरू नहीं हुई है। एक जो मालिक थे, मकान मालिक, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन भी है, गैस पाइपलाइन अभी दबी है और उससे पहले जो है पानी की पाइपलाइन है, तो कहीं पर दोनों का मिश्रण है, जिस कारण जो है पूरी जो गैस पाइपलाइन है उसमें पानी जमा हुआ है और पानी जमा होने से जो मकान है वो लगातार धंस रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान है, लोगों में खौफ है। जी शहजादा, ऐसे कितने मकान है इस इलाके में जिनमें दरारें देखी जा रही हैं, फर्श टूट रहे हैं, फर्शों पर भी दरारें आ रही हैं? बिल्कुल, ये ठाकुरद्वारा कॉलोनी के लगभग आधा दर्जन के करीब मकान हैं जिनकी जो दरारें हैं, दीवार है, उनमें पूरी तरह से दरार आ गई है, वो झुक गए हैं मकान, फर्श में दरार आ गई है
और जो अन्य जो निर्माण है उसमें दरार आ गया। लगभग आधा दर्जन के करीब मकान है, जिनमें से 3-4 का वीडियो जो है फिलहाल हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चिंता का विषय, चिंतित कर देने वाली ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को। नगर पालिका को जरूर इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया शहजाद राव जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे राजनीतिक जगत से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव को गोरखपुर महोत्सव पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई महोत्सव में गरीब जनता का पैसा उड़ाया जाता था, तो ऐसे में गोरखपुर महोत्सव पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोगों को बिल्कुल हक नहीं है उत्तर प्रदेश के बारे में कमेंट करने का, क्योंकि जब जब इनकी सत्ता रही है, गुंडे, बदमाश, मवाली, इवन देन बैड एलिमेंट्स जो सत्ता पर बैठने के बाद अपराध करते थे, पुष्पित पल्लवित होते थे, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम किया है। और सफाई महोत्सव के दौरान जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के पैसे को मुंबई के कलाकारों के माध्यम से लुटाने का काम किया गया है, उनको बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। तो सफाई की मासूम जनता के पैसे उड़ाए जाते थे, लेकिन आपको ये पूरा विवाद समझाएं तो आप देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव का ये ट्वीट आता है जिसमें वो ट्वीट करके कहते हैं कि गोरखपुर महोत्सव में सांस्कृतिक प्रसार के नाम पर सरकारी खजाने से बस पैसा निकाला जा रहा है। ये बात अलग है कि देखने सुनने में कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन दर्शक और श्रोताहीन महोत्सव कलाकारों को भी हतोत्साहित करते हैं। ऐसे असफल महोत्सव को बंद कर देना चाहिए। अब इसी पर आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुन रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को गोरखपुर महोत्सव पर कुछ भी बोलने का हक नहीं है, क्योंकि मैनपुरी महोत्सव के बारे में सब जानते हैं किस तरह से यहाँ पर गरीबों का पैसा उड़ाया जाता था। बढ़ रहे हैं आगे नोएडा से खबर, जहां पर एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर मारपीट हुई है और छात्रों के 2 गुटों में मारपीट की खबर आ रही है। पुलिस की मौजूदगी में चली है यहां पर बेल्टें। एक कार सवार ने मचाई है यहां पर दहशत, कई गाड़ियों को मारी गई है टक्कर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना सेक्टर 126 की घटना है। इस बीच बताएं आपको कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सेक्टर 126 की यह घटना, जहां पर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं और पुलिस की मौजूदगी में बेल्ट चलती है।